फ्रेंड्स, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे से। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक है। और अभी सुबह का सारा काम वाम करके नाश्ता वास्ता करके आज सुबह मंडी गई थी ना। मंडी से मैं सब्जी वगैरह लाई थी, पालक, आलू, मटर, धनिया वगैरह वगैरह। तो पालक और धनिया तो मैंने सुबह ही भिगोने डाल दिया था। भिगो के क्या होता है, इसमें जितनी मिट्टी विट्टी होती है ना सब गल जाती है। तो उसके बाद फिर भिगो के फिर मैं निथार के ड्यूटी चली गई थी। उसके बाद फिर अभी आने के बाद मैंने नाश्ता नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया, बर्तन वर्तन धो के फिर मैंने पालक, पहले मटर छिला, पालक हालक काट कूट के सब्ज़ी छौंक के फिर मैंने धनिया वनिया साफ़ करा। और अभी खाना मैंने बना लिया है। हालांकि शुभम को मैंने खिला दिया है, मैं नन्नू का वेट कर रही हूँ। वो आएगा तभी खाऊंगी करके। लेकिन अब भूख भी लग रही है, मन वेट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा चल आ जाएगा तो तभी खा लूँगी, लेकिन आएगा वो 2 बजे तक। अब देखती हूँ जब तक क्या होता है। मन करेगा तो खा लूँगी, नहीं तो रुक जाऊँगी। और शुभम साहब को हमने खिला दिया है, ये रहा शुभम, इसको मैंने खिला दिया है। और अभी मैंने बोला था कि मुझे कल 2-3 जगह जाना था, मैं कहीं भी नहीं जा पाई क्योंकि परसों रात इतना कोहरा, इतना पाला पड़ रहा था। वही कल पूरा दिन धुंध लगी रही और बिल्कुल ठंडा भी इतना और था। सुबह सुबह तो बारिश भी हो रही थी और धुंध भी लगी पड़ी थी। और मतलब कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि तबीयत भी इतनी ख़राब हुई, जुकाम, गले में दर्द ऐसा हो रहा था, इसलिए कहीं जा भी नहीं पाई मैं। और आज इतना अच्छा मौसम हो रखा है, तो आज का ऐसा मौसम अगर होता ना कल, तो कल मैं लेडीज संगीत में ज़रूर जाती। मैं नहीं छोड़ती, जाती। लेकिन ऐसे मौसम नहीं हुआ था ना, इसीलिए ठंड हो रहा था तो मैं जा नहीं पाई। और अभी बुआ जी के यहाँ भी नहीं गई हूँ तब से मैं। अब मैं सोच रही हूँ आज तो कहाँ जाऊँगी, अब कल ही जाऊँगी। सुबह ड्यूटी करके मैं सीधे बुआ जी के यहाँ निकल जाऊँगी सोच रही हूँ, क्योंकि कल शनिवार भी है ना। क्योंकि अभी मैणा देने भी जाना ही है, क्या कहते हैं, मैणा कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो देने जाना है, अभी गई नहीं हूँ मैं। और उसके बाद अभी देखो ऐसा हो रहा है ना, जुकाम में ऐसे ही लेटी हुई थी, अभी काम वाम करके बस अभी खाना वाना खिला के बस यहाँ पे लेटी थी। मैं कहा चलो थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ ऐसे करके। फिर आप लोग भी कहते होंगे पता नहीं क्या ब्लॉग बनाती हूँ कहती है, लेकिन ब्लॉग में वो ही दिखाती हूँ, दिखाती क्या दिखाऊँ दूसरा, कुछ ऐसा है भी नहीं, घर ही का ही रहता है सारा बस। और भले शुभम से मिलाना होता है आप लोगों को ऐसे करके। और अभी ठंड भी पड़ ही रही है, ऐसा नहीं कि जाने जा ही रही है। धूप आती है तो ठीक, इतना नहीं लगता, लेकिन हाँ भैया कल का देख के तो ऐसा लग रहा है रोंगटे खड़े और ठंडा। ये देखिए फिर अब मिलो शुभम से। ये शुभम, अब बताओ खाना खाया नहीं खाया, खाना खाना खाया, ये दे बस, खाया खाना है, खाना खाया शुभम, खाना खा लिया नहीं खाया, जवाब दे पहले। ताली ताली ताली, यहाँ पे आते हो ताली बजता है। खाना खाया, खाना खाया, क्या खाया, पालक की सब्जी भात, ये देखना, पालक की सब्जी भात खाया, क्या खाया, पालक की सब्जी भात खाया, भाती खाई, भाती खाई, ओए भाती खाई, भाती खाई, भाती खाई, भाती। दद्दा ही सही करता है, तुझे निचोड़ता ना आलू नींबू की तरह, सही करता है वो। बता वो क्या करता है, इसके ऐसे गालों में ऐसे काट देता है दांतों से। गालों में इसमें भी काटेगा, उसमें भी काटेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ढीठ हो चुका है अभी ये, काट कटवा कटवा के ढीठ हो चुका है ये, है ना, ढीठ हो चुका है ना, कटवा कटवा के ढीठ। ये ढीठ हो गया, ढीठ, ढीठ हो गया, ढीठ, ढीठ, ढीठ हो गया है। इसको तो धूप में ले जा ही नहीं पाते हैं यार। मैं तो सोचती हूँ इसको धूप में दिखाएं, धूप दिखाएं थोड़ा करके। धूप में तो जा ही नहीं पाते, क्योंकि मैं हाथ की वजह से इसको ले जा नहीं सकती। अब सुबह अगर इसको ऊपर लेके चले, छोड़ के चले जाए, वो काम अपनी वहाँ पे ड्यूटी पे छोड़ के चले जाए, तो फिर इसको लाए कौन, ये भी प्रॉब्लम है। अगर चलो कोई नहीं लाए, ऊपर ही रहे, तो फिर खाने से वंचित रह जाएंगे। कैसे खाना बनाऊंगी, कब इसको खिलाऊंगी, क्योंकि एक जना ऊपर ही चाहिए इसके साथ, ऊपर बैठ नहीं सकते, है ना। अकेला छोड़ नहीं सकती इसको मैं। फिर नीचे खाना आना कौन बनाएगा, काम कौन करेगा। अब यह कितनी सुबह खाना, अब वो जब जाएगा वो चले जाता है 9:30-10 बजे चले जाता है। अब वो जब वो आएगा 2 बजे, तब उसके बाद खाना बनेगा। तो जब तक तो ये भौकाल मचा दे, ये क्या मचाएगा, वो ज़्यादा मचाएगा भौकाल। ये क्या मचाएगा, ये तो बेजा संत आदमी है, संत। तबीयत खराब हो रही है बहुत। ये तो संत आदमी है, संत है ना, संती है, संती नहीं है, नहीं नहीं है संत। हमारा क्या होता है ना, हमारा को उतना मैटर नहीं होता खाने का, लेकिन इसका ज़्यादा रहता है मुझे। मैं सोचता हम खाए ना खाए, इसके लिए मेरा हाल जुकाम को हाल खराब हो रही है।
जुकाम के मारे हालत ख़राब हुई ऐसे क्या कहते हैं। और हुआ क्या, परसों शाम को मैं बताई थी मम्मी लोग क्या जा रहे थे, उतने में मेरे उतना आधे रास्ते से लौट के आ गई थी मैं। कोहरा इतना भयंकर लगा, उसको छोड़ के आधे रास्ते से लौट के आ गई थी। उसकी वजह से इतना जुकाम हो गया, क्या बताऊँ मैं। नहीं तो मैं तो इतनी सेफ्टी करती हूँ यार, आप लोग देख रहे हो, टोपा, स्वेटर और ये सब क्या कहते हैं। और जब मैं घर से बाहर जाती हूँ ड्यूटी पे, पूरा पैक होके जाती हूँ। उसके बावजूद भी ये हाल है। परसों ही शाम को गई, थोड़ा सा मुंह खुला था मेरा, उसके चक्कर में ऐसा हो गया। और क्या कहते हैं, अभी मामा की तबीयत ठीक ही हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कल आंटी ने भी हमें संक्रांत में दिया था। और क्या कहते हैं, ऐसे ही हो रहा है। आज वो भी काम पे गए हैं उधर, कहाँ छड़ैल चल रहा, पता नहीं कहाँ चल रहा, वहाँ गए हैं। नन्नू भी आऊँगा, वही आंटी के यहाँ से होके आएगा वो। और कल शाम को गए थे मम्मी लोग के यहाँ पे। बाबू की भी तबीयत ऐसी हो रही थी, हमारी भी ऐसी हो रही, ठीक है अब क्या करें। सर्दी के मौसम में तो अच्छा सा अच्छा इंसान बीमार लगता है, फिर बीमार इंसान तो बीमार ही हुआ ऐसे करके। और कल सुबह भी नन्नू अपनी दोस्ती के यहाँ नहीं था, कह रहे उसकी दोस्ती के यहाँ वो था, कहती मैं तो अपनी दोस्ती के यहाँ गया था वो। तो वो भी कह रहा मम्मी वहाँ से वो पूजा में बैठे हैं, मैं क्या करूँ। वहाँ से आके वो अपने कोचिंग चले गया, फिर वो गया ही नहीं दोबारा। और फिर उसके बाद शाम को मेरा भी, फिर मैं कहा दिन में भी मेरा भी जाना नहीं हुआ, ना बुआ जी के यहाँ गई ना वहाँ गए। चलो कल देखते हैं, अभी बुआ जी के यहाँ कल जाऊँगी। और अभी आज तो कपड़े वपड़े भी ऐसे कुछ नहीं धोए, कल परसों ही धो दिए थे सारे कपड़े, कल भी कुछ नहीं धोए। अब छोटे मोटे तो रह ही जाते हैं, भैया के ही रहते हैं ज़्यादा, अपने रहे बस थोड़े भैया के रहे, इन लोग के रहे तो वो तो थोड़े बहुत हाथ से ही धो लेते हैं। और मशीन से इतना सुख तो हो ही गया है जरा, कि टेंशन नहीं रहती है अब बड़े कपड़ों की, क्योंकि बड़े कपड़ों का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है ना, कंबल रजाई के खोल चादर भैया के। अब रिलैक्स हो गए हैं। और छेतीलाल तो वह बताइए जिन घिसने में लग रहे हैं। मैं इससे कह रही इसमें से 2025 में से जिन तो निकाल ही देना यार भाई। 2025 में अपनी किस्मत बदलनी है तो ये जिन निकालना इसके अंदर से, जिन निकाल के ही मानना तू, नहीं तो जिन जब तक नहीं निकलेगा ना तो घिसते रहना, इसको घिसते रहना, घिसते रहना, है ना, घिसते रहना, घिसते रहना, घिसते रहना जिन। ठीक है, जब तक जिन ना निकले तू मानना मत। हंसी तो देखो इसकी, हंसी लौंडे की हंसी तो देखो, कितनी स्माइल आ रही है इसको, स्माइल। ये देख कौन है, कौन है इसमें, कौन है, कोई है, कौन है देख, ये देख कौन है। ताली बजा के दिखा दे फिर, ताली बजा के दिखा दे, ताली बजा दे, ताली ताली ताली। ये राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे। ताली बजा दे, आइए। ओहो, गजब गजब गजब, शाबाश 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 शाबाश। और मम्मी कल गई थी वहाँ, बचपन था तो मम्मी एक डिब्बे में 4 लड्डू लाई थी, और लड्डू भी मुझे दे रखे थे। इसमें से मैंने एक तो कल रात ही खा लिया था, एक अभी खाया, 2 रखे हैं अभी। और मम्मी को साड़ी मिली है, साड़ी भी अच्छी है, अच्छी मिली साड़ी। मैंने कहा किसी को देना मत, बनारसी साड़ी है वो, मैं खुद पहन, मतलब सिलवा के पहनना। हालांकि मम्मी के रिलेशन से जो भी साड़ी वगैरह मिलती है ना, वो बस A1 ही होती है। चाहे मालाकोट से मम्मी की बिटौली में आती है, वो भी बहुत अच्छी साड़ियाँ आती हैं। और जैसे मम्मी के कोई रिलेशन में अगर शादी वगैरह होती है ना, सब में मतलब बढ़िया ही साड़ी मिलती है। एक हमारी खानदान वाले ऐसे हैं घर वाले, कि मतलब जो 3rd क्लास की साड़ियाँ देते हैं। और नहीं तो हमारे मतलब मम्मी के रिलेशन से जितने आती है ना, A1 साड़ियाँ आती है सब, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ होती हैं। मतलब देख के मन करता है कि सिला के खुद पहन लो। तो मम्मी से कहते हैं, मम्मी अब करती है वैसे, मम्मी पता है क्या करती है, कि देती नहीं है किसी को। मतलब जैसे कि अगर हाँ जैसे बिटौली आती है, तो वैसे तो मम्मी को पता है कि बिटौली में हम सूट ही पहनते हैं, ज़्यादा साड़ियाँ पहनते नहीं। मम्मी ने बहुत टाइम से अब सूट ही खरीद देती है। 5 सूट खरीदी मम्मी, 4 हमारे लिए, 1 पूनम के लिए। क्योंकि मम्मी पूनम को भी एक बेटी ऐसा मानती है, पता है, कि मम्मी सोचती है आज की मम्मी नहीं है, चलो ये तो मम्मी मतलब उसके अभी हमको बर्थडे में नहीं मिलता है, लेकिन पूनम को बर्थडे में भी देती है, उसकी शादी की सालगिरह में भी देती है, और क्या कहते हैं उसको बिटौली में भी देती है। तो ये अच्छा है, मतलब मम्मी के अंदर ये आदत बहुत अच्छी है, कि मतलब मम्मी कहती मेरी 4 बेटियाँ नहीं, मेरी 5 बेटियाँ हैं। ठीक है, वो करती भी है यार, ऐसा नहीं है, करती भी है, चाहे वो अपने लिए कैसी भी हो वेशभूषा में, लेकिन वो करती भी है। मैं पूरा मतलब बहुओं में देखा जाए तो
बहुत अच्छी है। मतलब हम मेरी है करके नहीं कह रही मैं, वैसे बहुत अच्छी है वो। और क्या कहते हैं, सारा मतलब घर का काम देखना देखना, अब उसके सिर पे देखो कितनी जिम्मेदारियां हैं। चार चार बड़े बूढ़े हो गए, मम्मी हो गई, पापा दादी चाचा हो गए, और फिर खुद के 3 बच्चे हो गए, इतने गाय भैंस हो गए, मतलब जैसा भी इन्हें बहुत बहुत करती है, बहुत संभालती है। तो इसलिए मम्मी उसको कभी, मतलब मम्मी ने कभी ये दिखाया नहीं कि वो बहू है करके। अब ठीक है, देखो जहाँ पे लड़कियों को भी डांटने की, जब हम वो लड़की बेटी थी, हमको भी डांटना है, मारा है मम्मी ने, ऐसा नहीं कि नहीं मारा, हमको भी डांटा है, हमको भी मारा है। ठीक है, अब बहुओं को भी डांटती भी है, उसको ऐसा नहीं, डांटती भी है, गुस्सा भी करती है, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए ना, हमारे लिए थोड़ा ना। तो मतलब अच्छी है जैसी भी है। तो मम्मी उसको मतलब ये महसूस नहीं कराती कि मेरी 2 4 नहीं 5 बेटियां हैं, तो सब में मतलब मम्मी देती है। और जैसे उसको, मम्मी को कहीं से बढ़िया साड़ी मिलेगी, वो कहेगी मम्मी मैं सिला लूँ मुझे, तो मम्मी कहती है सिला ले, पहन ले, सिला ले, ऐसे कहती है मम्मी। कभी मना नहीं करती है। मैं भी कहूँगी, जैसे मैं भी जाऊँगी, मम्मी मुझे अच्छी लग रही, मम्मी की ले जा सिला ले, क्योंकि मम्मी को पता है हम पहनते ही नहीं है। मेरी खुद की इतनी भारी भारी साड़ियाँ रखी हैं यार, मतलब 2,500 3,000 4,000 वाली साड़ियाँ है मेरे पास, लेकिन पहनती ही नहीं हूँ मैं। और वो सूट ही नहीं पहन दे रही हूँ मैं, साड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है। सूट ही मेरे इतने अच्छे अच्छे सूट रखे हैं, क्योंकि मुझे भी सूट मिलते रहते हैं, आंटी बनाते रहती है, आंटी लोग देते रहते हैं, और मेरे पे खुद के भी इतने सूट हैं, और मौसी बनाती हैं, और मौसी, और क्या कहते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के कपड़े, इतने बढ़िया बढ़िया सूट, ये हैं हैवी रेंज वाले, तो वो लोग पहनते हैं, तो मुझे ही दे देते हैं, मुझे भी देते हैं। मान क्या कहते हैं, आंटी की बेटी आती है, वो मुझे दे देती है। तो इतने सारे सूट रखे हैं, वो पहने ही नहीं जाते हैं, लगा लो। और क्या कहते हैं, इसके लिए फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो फिर कल भी गई थी ना, तो साड़ी बहुत अच्छी थी मम्मी के पास, अच्छी। मैंने कहा मम्मी किसी को देना मत, मैंने कहा तू सिला के तू पहन लेना, ऐसे करके। मेरे पास भी जितनी होती है मैं मम्मी को ही दे देती हूँ, छाँट छाँट के निकालते रहती हूँ कि बेड खाली करना है मुझे। पूरा एक बेड तो मेरा साड़ियों से भरा है। अब पहनने का कहीं मौका ऐसा आता नहीं, क्योंकि कहीं जाती हूँ नहीं, पहनती नहीं हूँ। अब अगर कहीं शादी वगैरह में भी जाती हूँ, तो फिर वही पहनना होता है, क्या कहते हैं, ये लहंगा वहंगा ही पहनती हूँ मैं। साड़ी सूट का तो मुझे इतना रहता ही नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं, मैं पहनती नहीं हूँ। और पिछले साल तो मैंने जाड़ों के सारे सूट निकाल दिए बाहर, सारे। मैं पहनना ही नहीं है यार, क्या करूँगी पहन के, रख के ना, इसलिए निकाल दो। तो तब, और क्या कहते हैं, अब हमारे रिलेशन में भी सबको ये पता चलेगा कि हम सूट ही पहनते हैं। तो जैसे मामी मामा जितने लोग भी हैं, मौसी वगैरह, सब हमको सूट ही देते हैं। सबको पता है साड़ी वगैरह ये पहनते तो है नहीं, तो सूट ही देते हैं। और तुम सूट पहनोगी साड़ी पहनोगी? सूट पहनोगी साड़ी पहनोगी? कुछ नहीं पहनोगी? साड़ी भी नहीं, सूट भी नहीं, बस इनको ताली चाहिए। ये ले ताली चाहिए इसको, बस ताली चाहिए, है ना, ताली चाहिए। चलो फिर अभी मिलते हैं शाम को। हाय फ्रेंड्स, अभी हो गए शाम, रात हो गई है, और रात के बज रहे हैं 7:30, और मैंने खाना वाना बना दिया है। अभी मैंने बनाई सेकी रोटी, और बनाया है आलू के गुटके, और रोटी बनाई है। दिन की पालक की सब्ज़ी ये रखी है, थोड़ा चावल भी रखे हैं, ये चावल मैं खाऊंगी थोड़े से। और उसके बाद क्या कहते हैं, बच्चों ने सबने खाना खा लिया है, और उनको मैं खाना दे के आ गई हूँ लगा के। अभी मुझे बर्तन वगैरह धोने हैं, और ये खाना बन गया, अभी खाना खाती हूँ, उसके अभी बर्तन वगैरह धोती हूँ। और अभी इस बार मैंने बताया था ना, मैंने ये बनाए थे गुगुते। इतने तो खैर मम्मी लोग के यहाँ से आए, और मैंने ये बनाए, क्या कहते हैं, मडवे, इसके मडवे के आटे के, तिल डाल के। और अभी हो सकेगा तो थोड़ा, अब मैं ऐसे कहीं देती नहीं हूँ ज़्यादातर, मम्मी लोग के ही देती हूँ, और दीदी के यहाँ दे आती हूँ, वहीं से आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, अब मैं सोच रही हूँ 1 2 दिन में और बनाऊँगी अभी थोड़े से, क्योंकि घर में खाने के लिए हमें हुआ ही नहीं। हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि मैं ये गेहूं के आटे में मिलाती हूँ थोड़ा चावल के और गेहूं का आटा मिक्स करके बनाती हूँ। तो इस बार मैं थोड़ा आया था, लेकिन बड़े अच्छे होते हैं वो मेरे जो बनाए थे चावल के आटे पहले दिन, वो सब नन्नू ने घर में ऐसे खाती है, क्या कहते हैं, हमने थोड़े थोड़े ही खाए थे। अब ये कल थोड़ा मुझे देने हैं, एक दो जगह बांटने हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ, क्या कहते हैं, फिर मैं घर में अपने लिए खाने के लिए दोबारा से बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा खाया नहीं है। और या तो फिर थोड़ा 1 किलो आटा लेके आऊँगी, खाली आटा, वैसे तो उसके भी बहुत अच्छे खस्ता बन रहे हैं। तो तब सोच रही हूँ भाई क्या करना है, लेकिन बनाऊँगी 1 2 दिन में, मैंने ये सोच रखा है। कल तो मुझे अब टाइम है नहीं तो मैं कल ही बनाती, कल, क्योंकि मुझे बुआ जी के यहाँ भी जाना है, और 1 2 जगह और जाना है त्यौहार देने। उसके बाद देखते हैं
कितना टाइम बचता है, अगर टाइम बचेगा तो फिर शाम को बना लूँगी, क्योंकि बचेगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि ड्यूटी भी हुई, घर का काम भी है और जाना आना भी है, तो उसकी वजह से टाइम होगा नहीं वैसे, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन फिर भी चलो जो भी है कल देखते हैं। और अभी सारा काम हो चुका है, खाना वाना बन चुका है, बच्चों ने सबने खा लिया है, हस्बैंड खा रहे हैं, बाकी फिर अभी मैं भी खाती हूँ, फिर बर्तन वर्तन धोती हूँ। उसके बाद अभी आजकल मैंने क्या करता है, दूध लगा रखा है मैंने, क्या कहते हैं, पहले क्या था पैकेट लाती थी, तो पैकेट लाती थी तो क्या कहते हैं, पैकेट का दूध मतलब उससे घर में घी वगैरह नहीं बनता था। पहले मैं मम्मी लोग के यहाँ से लगा रखा था ना आधा लीटर दूध, तो मैं शाम को लाती थी, गर्म करके फ्रिज में रख देती थी, फिर सुबह में लाई निकाल के मैं दूध गर्म करती बनाती थी, मतलब यूज करती थी। तो मेरा पता घर में ही हर हफ्ते मतलब 250 ग्राम 100 ग्राम आधा किलो ऐसे घी बना लेती, मतलब हमने 1 डेढ़ साल में मैंने 3 किलो घी बनाया था। अब एक दिन मैं ऐसे हम बाहर को टहल रहे थे, तो यहाँ से दूध वाला निकल रहा था, सामने वाले अंकल है वो ले रहे थे। मैंने दूध वाले से पूछा, मैंने गाय का है भैंस का, तो बोला था भैंस का है। तो फिर मैंने ऐसा करो, मैंने कहा आधा लीटर मुझे भी दे देना। लेकिन पता आते हैं वो 8:30 बजे 8:45 के टाइम पे। मैंने कहा अब तो खैर चलो गर्मी आ रही है, अब तो जाड़े निकल ही गए हैं, तो मैंने कहा कि तुम दे जाना। पहले मैंने लगाया था 2-3 दिन, मतलब एक दिन लिया 2 दिन लिया, वो बीच में आया ही नहीं, बारिश छोड़ते एक दिन कहीं शादी में चले गए थे, और फिर अभी कल आए, तो फिर मैंने कहा अब 1-1 लीटर दे जाओ तुम। 1 लीटर अभी कर लिया है मैंने, और 2-3 दिन नागा हो गया बीच में। अगर मैं सोची अब घी घर में ही बनाया करूँगी यार, है ना, इतना जब 1 लीटर दूध ले रही तो कैसे मैं घी का फ़ायदा तो करूँ। आधे लीटर में ही बना लेती वैसे मैं, लेकिन आधे लीटर में कम बनता है, अब 1 लीटर लूँगी तो उसमें ज़रा मेरा घी बन जाएगा, क्योंकि बाज़ार से भी मैं 1 किलो घी लाती हूँ तो पूरा 1 महीना चलता है, क्योंकि ये लोग पराठे वगैरह खाते हैं रोटी में दाल में, तो तब मैं सोचिए घर में बना लूँगी तो उससे बेनिफिट होगा मुझे। और ये सब हो चुका है अभी। अब चलो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलो, ठीक है। और अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा पा रही हूँ, घर का। अगर आगे को थोड़ा अच्छा रहा, प्रोग्रेस रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा धीरे करके बाहर निकलूँगी, तब मैं बनाऊँगी। लेकिन अभी घर से बाहर निकलने का टाइम होता ही नहीं है बिल्कुल, पता है मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। वो चले जाते हैं, ये अपने कोचिंग में चले जाता है, और मेरा भी पूरे दिन की ड्यूटी घर पे रहती है, तो घर पे भी अब मैं क्या दिखाऊँ, पका लिया खा लिया यही सब होते रहता है। चलो जो भी हो, आप जितने लोग भी देख रहे हो, मुझे पता है मेरा ब्लॉग देख रहे हो, जैसा भी आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है मुझे, देख रहे हो, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूज़ देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जितने भी देख रहे हो कम से कम साइड में कमेंट भी कर दो, ठीक है, कुछ राय ही दे दो, कुछ सजेशन दे दो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, आगे को कैसे निकलूं, है ना, क्या पता किसी की सीख काम आ जाए, ठीक है। इसलिए अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अपनी नीलम शर्मा को आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश, आप अपना मेरा आप मुझे सहयोग करो, ठीक है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।